क्वेश्चन नंबर 13, द स्क्वायर ऑफ 2 पावर 4 इज इक्वल टू, ये गिवन है। माने इसमें देखें कि किसके इक्वल होगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 किसके इक्वल होगा ये आपको देखना है। तो देखना है तो 1 बाई 1 इसको हम सॉल्व करते चलें कि किसके इक्वल है ये। द स्क्वायर ऑफ 2 पावर 4 मीन्स जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें कितना आ रहा है, उतना ही क्या दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। तो यहां पर द स्क्वायर ऑफ 2 पावर 4 इज इक्वल टू मीन्स क्या हो गया, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है 2 पावर 4 का स्क्वायर, समझ गए, 2 पावर 4 का स्क्वायर। तो 2 पावर 4 होल स्क्वायर माने स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 पावर 4 माने 2 पावर 4 अकेले नहीं सॉल्व करना है, द स्क्वायर ऑफ 2 पावर 4, ये ध्यान रखना है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 8। ये आ गया, इतना आया। तो अब कौन सा नंबर करेक्ट है, किसके इक्वल है। तो जैसे कि ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 की पावर के रूप में रखें, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 मीन्स इसको राइट किया जा सकता है 2 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर 4 आ जाएगा, माने इट इज नॉट करेक्ट, इट इज। अब क्वेश्चन से टैली करते जाएंगे, 2 पावर 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। अब देखें बी नंबर, तो बी में 4 पावर 4 है, इक्वल हो जाएगा, 4 को क्या राइट कर सकते हैं बेस को, 2 पावर 2 होल पावर 4 इक्वल हो जाएगा। अब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब इसमें देख लें 2 पावर 8 क्वेश्चन से टैली कर रहा है तो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, माने किसके इक्वल है, इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। मीन्स क्या हो गया, ये आपका नंबर तो हो गया बी नंबर। सी नंबर को भी देख ले करके, सी नंबर में 8 स्क्वायर, तो 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे मीन्स 2 पावर 3 होल पावर 2, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर 3 2 जा 6, ये भी इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये 2 पावर 8 आना चाहिए तो ये आपका नहीं आ रहा है, इट इज नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में डी पार्ट को हम देखें, 8 पावर 4 है, कितना है 8 पावर 4 इक्वल हो जाएगा, तो 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 पावर 3 होल पावर 4, अब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये भी आपका क्वेश्चन के आंसर से टैली नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो देखिए आंसर में करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, कौन सा है बी, ये आंसर हो गया, तो बी में टिक कर देंगे, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अरुण हैज 3 शर्ट्स 3 ट्राउजर्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस अप, माने कितने तरह से, वो कितने कॉम्बिनेशन से मिलकर के वो ड्रेसअप हो सकता है, मतलब ड्रेस वो पहन सकता है। 3 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं, तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेसअप। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब सॉल्व अगर करें तो जो क्वेश्चन है आपका गिवन है, अरुण हैज 3 शर्ट्स, तो शर्ट्स कितनी है, शर्ट्स इक्वल है 3, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स इक्वल है 3 एंड
3 पेयर्स ऑफ शूज, जो शूज हैं ये भी है 3 पेयर्स, ठीक है ना। शूज 3 पेयर्स हैं, ट्रेजर्स है 3, शर्ट्स है 3। तो अब इसमें कहा गया कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस अप, कितने डिफरेंट वेज से। अब सपोज करिए कि आपके पास केवल 3 शर्ट और 3 ट्रेजर्स हैं, ड्रेसअप होना है। 3 शर्ट्स और 3 ट्रेजर्स हैं, तो शर्ट्स और ट्रेजर्स में किस तरह से वो बनेगा कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लो सपोज करिए 3 ट्रेजर्स हैं, 3 ट्रेजर्स हैं, 1 2 एंड 3 ट्रेजर्स हैं, और क्या है 3 ट्रेजर्स हैं, 3 शर्ट्स हैं। ये सपोज करिए शर्ट्स हैं, क्या है शर्ट्स हो गए। और ट्रेजर्स कितने हैं, 3 ट्रेजर्स हैं, 3 ट्रेजर्स 1 2 3, ये ट्रेजर्स हो गए। अब इसमें जैसे कि वो ड्रेसअप होना चाहे तो कैसे, इस शर्ट को पहनेगा तो इसके साथ भी पहन सकता है, ये ट्रेजर्स पहनेगा, ट्रेजर पहनेगा, ट्रेजर्स इसके साथ में पहन सकता है, इसके भी साथ में। तो कितने टाइप में हो गए, 3 टाइप में हो गया, 3 टाइप ही हो गया। और इसके साथ में देखें तो ये इसके साथ में ये भी पहन सकता है ट्रेजर, ये भी पहन सकता है, ये भी पहन सकता है, तो 3 ये भी हो गया। और इसके साथ में देखें तो ये इसके साथ में ये भी पहन सकता है, ये भी पहन सकता है, ये भी पहन सकता है। तो कितने टाइप से हो गया, 3 + 3 + 3 = 9 टाइप से। कितना, 9 टाइप्स। यह हम कहते हैं कि अगर 3 ट्रेजर्स हैं और 3 शर्ट्स हैं तो वो 3 × 3, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करें तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया 3 × 3। 3 को अगर हम किसी भी नंबर को अगर 3 टाइम्स ऐड करें, इसका मतलब 3 से उसका मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई। तो ये इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, = 3 × 3, इस तरह से हो गया। अब अगर सपोज करो कि ये 9 टाइप से 9, ये 9 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिलाकर के हो गया कि 9 टाइप से वो ड्रेसअप हो सकता है। अब सपोज करें कि 3 आपके पास और क्या है, शूज है, 3 पेयर शूज, तो 3 पेयर शूज है, 1 2 3। तो अब ये देखिए जो ये नंबर रहेगा, ये इसके साथ भी ये 9 जो ड्रेसअप हुआ है, तो 9 टाइप से ड्रेसअप हुआ है, तो इसका मतलब 9 वे से, तो एक ये हो गया 2 3। अब ये भी आपका 1 2 3 टाइप से ये सूच का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे हर एक 3 टाइप से इस्तेमाल करता जाएगा। तो इसका मतलब 9 × 3 क्या हो जाएगा, 9 × 3, ये 9 है और 3 टाइप से करेंगे तो 9 × 3 = कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। तो 27 हो जाएगा। तो यहां पर जो पूछा गया कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस अप, तो अगर 3 शर्ट्स हैं, 3 ट्रेजर्स हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं, तो कितने डिफरेंट वेज से वो ड्रेसअप हो सकता है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ही कैन ड्रेसअप, कि वो ड्रेसअप होगा, वो कितने वेज से ड्रेसअप होगा, ड्रेसअप इक्वल हो जाएगा। देखिए 3 शर्ट्स और 3 ट्रेजर्स को जब देखा गया तो क्या हो गया, 3 × 3 हो गया। और वो जो 3 × 3 = 9 आया, 9 वो 3 टाइप से फिर वो हो गया, तो 9 × 3, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 × 3 × 3, ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 27 हो गया। कितना हो गया, 27। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ही कैन ड्रेस अप = हो जाएगा 27 हो जाएगा, लेकिन इसमें पावर के रूप में गिवन है। ऑप्शन भी देखते चले, ऑप्शन में कि पावर के रूप में गिवन है, तो इसे 3 × 3 × 3 को हम पावर के रूप में कैसे राइट कर सकते हैं, पावर के रूप में।
तो देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना 3 का, तो इसका मतलब 3 पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 पावर 3। इतने टाइप से ड्रेसअप हो सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए में लिखा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 में अगर 3 शर्ट्स और 3 ट्राउजर्स होते तो फिर 3 इंटू 3 आ जाता। 2 पावर 3 है तो 2 पावर 3 का तो कोई काम नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 तो है नहीं, 3 3 है, तो ये भी नहीं होगा। 3 पावर 2, 3 पावर 2 मीन्स होगा 3 इंटू 3, ये भी नहीं होगा। अब क्या है 3 पावर 3, तो ये जो 3 पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल एवरी सेकेंड इफ आफ्टर 30 seconds there are 2 power 10 bacteria in a petri dish, how many bacteria were there after 29 seconds? देखिए 29 सेकेंड्स के आफ्टर कितने बैक्टीरिया होंगे। अब इसने कहा द बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल एवरी सेकेंड, हर सेकेंड जो है डबल हो जाते हैं। आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ आफ्टर 30 seconds देयर आर 2 पावर 10 बैक्टीरिया, 30 सेकेंड्स के आफ्टर कितने हैं, 2 पावर 10 बैक्टीरिया है। तो कहा गया हाउ मैनी बैक्टीरिया वर देयर आफ्टर 29 seconds, तो 20 उसके जस्ट बिफोर, माने 30 सेकेंड में कितने हैं, 2 पावर 10 है। तो आफ्टर 29 सेकेंड्स क्या होंगे, क्योंकि आफ्टर जो 29 सेकेंड्स होंगे, आफ्टर 30 सेकेंड्स जो आए हैं, तो आफ्टर 29 सेकेंड्स का जब डबल करेंगे, माने 2 का इन 2 करेंगे, तो वो फिर इसके इक्वल आ जाएगा, तभी तो आएगा। ये गिवन है और 29 सेकेंड्स का पूछ रहा है, तो 29 सेकेंड्स का पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो मालूम नहीं है कि कितने बैक्टीरिया हैं, ये नहीं मालूम है। आफ्टर 29 सेकेंड्स पूछ रहा है, आफ्टर 30 सेकेंड्स का दिया है, तो देखिए जैसे आफ्टर 1 सेकेंड है, तो जैसे जितने बैक्टीरिया हैं आफ्टर 1 सेकेंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना आ जाएगा उसका फिर डबल हो जाएगा, जितना आ जाएगा उसके बाद फिर डबल हो जाएगा, 1 सेकेंड आफ्टर, माने डबल होता चला जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड कितने हो जाएंगे, तो जो भी होंगे उतना होता जाएगा। तो यहां पर जो गिवन है इसमें देख लें, कोई सॉल्व करें, तो जो गिवन है आफ्टर 30 सेकेंड्स बैक्टीरिया आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स इक्वल टू कितने हैं, 2 पावर 10 है, 2 पावर 10 इतने बैक्टीरिया हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 30 सेकेंड्स इक्वल टू 2 पावर 10। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 29 सेकेंड्स, तो 29 सेकेंड के बाद में जस्ट 30 सेकेंड आता है, तो उससे 1 सेकेंड आफ्टर आता है ना 30 सेकेंड, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो वो डबल हो जाता है, तो इसका मतलब वो हाफ हो जाएगा उसका। 29 सेकेंड में क्या हो जाएगा, जो 30 सेकेंड आफ्टर 30 सेकेंड होंगे उसका हाफ। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 29 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें जो इंक्रीजमेंट है तो इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, वो मल्टीपल में इंक्रीज हो रहे हैं, माने डबल हो रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो 2 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब जब रिवर्स होगा तो आफ्टर 29 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड सपोज करिए दिया है, तो आफ्टर 29 सेकेंड क्या हो जाएगा, उसके जस्ट 1 सेकेंड बिफोर क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो जब डबल हो रहा था तो उसका हाफ ये होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2 पावर 10 बाई 2, इतना हो गया। अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, 2 पावर 10 अपॉन 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 2 पावर 10 तो ये है और डिवाइड में क्या है
टू, टू को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं लगी है तो 2 पावर 1 राइट कर दें, 2 पावर 1। 2 मीन्स क्या हो गया, जब उसमें पावर नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 पावर होगी, तो 2 पावर 1 हो गए। अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2 पावर 9। इतने बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 29 सेकेंड्स इक्वल टू 2 पावर 9, यही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन में लिखा है 2 पावर 9, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।